अब हम मैक्सवेल के जो 4 ऊष्मागतिक संबंध हैं उनके अनुप्रयोग के रूप में हम ये संबंध स्थापित करेंगे। Cp माइनस Cv इक्वल टू T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P। और इसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि Cp माइनस Cv इक्वल टू T ET अल्फा स्क्वायर V एवं आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv का मान निकालेंगे और वास्तविक गैस के लिए भी Cp माइनस Cv का मान ज्ञात करेंगे। पहले हम ये सिद्ध करते हैं Cp माइनस Cv बराबर है T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T P। ये सिद्ध करने के लिए पहले हम Cp और Cv क्या हैं ये देखें। Cp व Cv ये क्रमशः नियत दाब पर और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। Cp व Cv क्रमशः नियत दाब व नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। These are मोलर स्पेसिफिक हीट्स। P नियत P के लिए, नियत दाब के लिए, और V लिखा है नियत आयतन के लिए, नियत वॉल्यूम के लिए। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से C मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से है जिसमें हम जानते हैं कि dQ बराबर है mc/dt। यदि हमें किसी पदार्थ का ताप dt बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा है dQ बराबर है mc/dt। ये m द्रव्यमान के समानुपाती है और dt तापांतर के समानुपाती है। c कांस्टेंट है जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और वहाँ पर हम विशिष्ट ऊष्मा को स्मॉल c से लिखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल c से लिखेंगे और इसकी परिभाषा है dQ बराबर mc/dt। और यदि हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा लेते हैं तो इसको हम कैपिटल C से लिखेंगे। मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए हम द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम की बजाय एक मोल में लें। मोल में द्रव्यमान लेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। तो द्रव्यमान m को हम मोल में लें और यदि हम एक मोल पदार्थ के लिए लें तो C बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यह मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। यदि हम C के साथ P लिख रहे हैं तो ये नियत दाब पर है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। तो Cp होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T P। और इसी तरह से यदि हम नियत आयतन के लिए लें तो इसको Cv लिखेंगे। Cv होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। तो दो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है Cp और Cv, एक नियत दाब पर और एक नियत आयतन पर। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से dQ बराबर Tds, इसलिए डेल्टा Q की जगह हम रखेंगे T डेल्टा S। तो Cp बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। यह बराबर होगा T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। इसी तरह से Cv जो dQ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V है, यहाँ भी डेल्टा Q का मान रख दें T डेल्टा S। तो ये हो गया T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। इनको हम नाम दें समीकरण 3 और 4। Cp और Cv के इन मानों की सहायता से हम देखेंगे कि Cp माइनस Cv, इन दोनों को माइनस कर दें
ये बराबर होगा टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी माइनस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी। अब मान लें कि एंट्रोपी एस ताप टी और आयतन वी का फलन है। हमारे पास 4 ऊष्मागतिक चर राशियां हैं, 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं और वो हैं पी, वी, टी और एस। इनमें से हम किसी भी चर राशि को अन्य 2 चर राशियों के फलन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एस को लिखें टी और वी का फलन, एस टी वी यहाँ लास्ट में आ रहा है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। तो हम एस को लिख लें टी और वी का फलन। तो एस यदि टी और वी का फलन है, एस को इस तरह से लिखें, एस इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। तो इसका डिफरेंशिएशन डी एस इस तरह से लिखा जा सकता है, टी और वी का फंक्शन है, डी एस इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार हम टी के साथ करेंगे और एक बार वी के साथ करेंगे और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी एस बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डी टी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी डी वी। एस टी और वी का फलन था, तो एक बार हमने टी के साथ अवकलन किया और एक बार वी के साथ। तो डी एस मिला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डी टी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी डी वी। और यदि हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम वी कांस्टेंट लेंगे, और यदि हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी ले रहे हैं यानी वी के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट लेंगे। 2 आंशिक अवकलन हैं, एक टी के साथ और एक वी के साथ। यदि टी के साथ अवकलन कर रहे हैं तो वी कांस्टेंट है और यदि वी के साथ अवकलन कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट है। इस तरह से हम डी एस को लिख सकते हैं यदि एस टी और वी का फलन है। समीकरण 6 का यह समीकरण 6 लिखें, डी एस का जो मान है यह इक्वेशन 6 है। इस समीकरण 6 का नियत दाब पर ताप टी के साथ आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 6 का नियत दाब पर ताप टी के साथ आंशिक अवकलन करने पर हमें मिलेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी। टी के साथ अवकलन करें पी को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, और राइट हैंड साइड में जब टी के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी फर्स्ट टर्म में, डी टी कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में हमें मिलेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। इस तरह से समझें कि dt से हमने डिवाइड कर दिया,
तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ डी एस अपॉन डी टी, जिसको लिख रहे हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी टी कैंसिल है, और सेकेंड टर्म को डी टी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डी वी अपॉन डी टी, और उसको हम लिख रहे हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और यह यदि हम कांस्टेंट p के लिए करें, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के साथ कांस्टेंट p लिखें, तो राइट हैंड साइड में भी सेकेंड टर्म में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के साथ हमें कांस्टेंट p लिखना है। अब राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें मिलेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी। और यदि हम इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया t डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी माइनस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी इक्वल टू टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी। टी से गुणा करने पर लेफ्ट हैंड साइड होगी सी पी माइनस सी वी के बराबर, क्योंकि सी पी का मान है टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी और सी वी का मान है टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी। सी पी और सी वी, सी पी माइनस सी वी का ये मान यहाँ हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। सी पी था टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी, सी वी था टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी, और सी पी माइनस सी वी था टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पी माइनस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी। इसलिए सी पी माइनस सी वी बराबर आया टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि सी पी माइनस सी वी बराबर है टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी। और अभी हमें मिला है सी पी माइनस सी पी बराबर टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी। तो इसमें हमें जो सिद्ध करना है उसमें एस नहीं है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी नहीं है। तो मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध काम में लेते हैं। यह ऊष्मागतिक संबंध दूसरा ऊष्मागतिक संबंध, जिसके अनुसार डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी बराबर है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी का यह मान इस समीकरण में रख दें तो हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी बराबर टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू वी, टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। यही हमें सिद्ध करना था कि सी पी माइनस सी वी इतना है। दूसरा ऐसा भी सिद्ध करना पूछा जा सकता है, सी पी माइनस सी वी सिद्ध करें कि यह बराबर होगा टी ई टी एल्फा स्क्वायर वी। तो इसके लिए हमें पहले इतना तो सिद्ध करना ही है कि सी पी माइनस सी वी बराबर इतना है टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। और अब राइट हैंड साइड देखें, हमें सी पी माइनस सी वी सिद्ध करना है टी ई टी एल्फा स्क्वायर वी। तो हमें देखना होगा कि ई टी क्या है और एल्फा क्या है। ई
आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ई, और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉडुलस ये होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, और विकृति लेंगे आयतन विकृति क्योंकि आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ई। प्रतिबल जो अभिलंब प्रतिबल है इसको डेल्टा पी से लिख रहे हैं, जो दाब में परिवर्तन है, क्योंकि दाब में परिवर्तन, दाब है बल बटे क्षेत्रफल और प्रतिबल भी है बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए जो अभिलंब प्रतिबल है यह दाब में परिवर्तन के बराबर है डेल्टा पी, और अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति है डेल्टा वी अपॉन वी, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। और हम जानते हैं कि यदि हम P बढ़ा रहे हैं, दाब P बढ़ा रहे हैं तो आयतन V कम होगा। किसी भी पदार्थ पर दाब बढ़ाएं तो उसका आयतन कम हो जाता है। P बढ़ने पर V कम हो रहा है, इसलिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा V ये नेगेटिव होगा, इसलिए हमने एक माइनस साइन और लिया है, जिससे कि यह आयतन प्रत्यास्था गुणांक E धनात्मक रहे। V को ऊपर ले आए तो E का मान आया माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, बल्क मॉडुलस E। परंतु हमें सिद्ध करना है कि Cp माइनस Cv बराबर है TET अल्फा स्क्वायर V। तो यहाँ पर जो E लेना है वो ET लेना है नियत ताप पर, T ताप नियत रहे, तो ET बराबर होगा माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T, दोनों तरफ कांस्टेंट T के लिए, नियत ताप के लिए। तो यह नियत ताप के लिए यानी समतापी प्रक्रम के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ET, जो बराबर होगा माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T। यह तो ET की परिभाषा हुई। हमें सिद्ध करना है Cp माइनस Cv बराबर TET अल्फा स्क्वायर V। अब हम अल्फा को देखें कि अल्फा क्या है। यदि हम नियत दाब पर ताप T में डेल्टा T परिवर्तन करने पर आयतन V में परिवर्तन डेल्टा V को देखें तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V दो चीज़ों के समानुपाती है। एक तो डेल्टा T के, जितना ज़्यादा ताप में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा। डेल्टा V प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, साथ ही यह डेल्टा V प्रोपोर्शनल है V के प्रारंभिक आयतन के भी प्रोपोर्शनल है। और ये सब तब है जब हम लें नियत दाब, नियत दाब पर कांस्टेंट प्रेशर P के लिए डेल्टा V आयतन में परिवर्तन समानुपाती है V और डेल्टा T के, और समानुपाती की जगह यदि हम बराबर लिखें तो एक कांस्टेंट लिखेंगे और वो कांस्टेंट है अल्फा। तो डेल्टा V बराबर होगा अल्फा V डेल्टा T, और इससे हमें ये कांस्टेंट अल्फा मिलता है 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और इसके साथ हमने लिखा है एट कांस्टेंट P क्योंकि ये नियत दाब के लिए। ये जो अल्फा है ये एक समानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है, और इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो अल्फा आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा ये है, अल्फा बराबर है 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। अब हम राइट हैंड साइड देखें तो वो है TET अल्फा स्क्वायर V। T का मान रखा, ET का मान रखा,
अल्फा स्क्वायर का मान रखा और इंटू वी, तो हमें टी ई टी अल्फा स्क्वायर वी राइट हैंड साइड का मान मिला माइनस टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी का स्क्वायर। अब यदि हम दाब P को T और V का फलन मान लें, P प्रेशर फंक्शन है T और V का, ताप और आयतन का, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर dP बराबर होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T dt प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V dV। और जब T के साथ डिफ्रेंशिएशन है तो V कांस्टेंट है, और जब V के साथ डिफ्रेंशिएशन है तो T कांस्टेंट है, तो dP बराबर इतना है। नियत दाब यदि ले लें, P कांस्टेंट है तो dP 0 होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V इंटू डी टी प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T इंटू डी वी इक्वल टू 0। यदि P नियत है तो नियत दाब के लिए dP बराबर 0। इससे हमें मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T इंटू डी वी। डी टी से भाग देने पर हमें मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T और इंटू डी वी अपॉन डी टी है, इसको हमने लिखा है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और साथ में लिखा है एट कांस्टेंट P, क्योंकि यह नियत दाब के लिए है, क्योंकि नियत दाब के लिए ही dP बराबर 0 है, जिससे हमने ये समीकरण निकाला है। तो इस तरह से हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V का यह मान निकाल लेंगे। और यह मान इस समीकरण में रखने पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T V यह समीकरण 9 है, जिसमें हमने सिद्ध किया है कि Cp माइनस Cv बराबर है T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। इस समीकरण में हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V का वो मान रखें जो अभी हमने ज्ञात किया है, जिसे हमने समीकरण 13 लिखा है। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V बराबर है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। ये मान रखने पर समीकरण 9 में Cp माइनस Cv बराबर होगा, जो समीकरण 9 में है Cp माइनस Cv बराबर T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T P। इसमें डेल्टा P अपॉन डेल्टा T V का मान रख दें ऊपर के समीकरण से, और देखेंगे तो ये मान आया माइनस T डेल्टा P अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P का स्क्वायर। और हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि टी ई टी अल्फा स्क्वायर V का मान भी इतना ही है, इसलिए Cp माइनस Cv बराबर है टी ई टी अल्फा स्क्वायर V। अब हमें Cp माइनस Cv का मान निकालना है। आदर्श गैस के लिए सिद्ध करना है कि ये मान R के बराबर है, और फिर वास्तविक गैस के लिए भी इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम यह समीकरण काम में लेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू, यह समीकरण 9 काम में लें,
Cp माइनस Cv बराबर है T डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। आदर्श गैस के लिए हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V निकालें और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P निकालें और इनके मान रखें, तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि Cp माइनस Cv बराबर R होगा। तो आदर्श गैस के लिए 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण है PV बराबर RT। इससे P का मान निकाल लें और V का, क्योंकि हमें ये दो डिफरेंशिएशन ज्ञात करने हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V और दूसरा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। इसलिए हमने P और V के मान निकाले इस समीकरण से, PV बराबर RT से। P बराबर हुआ RT अपॉन V और V है RT अपॉन P। P बराबर RT अपॉन V, इसका डिफरेंशिएशन करें P का T के साथ, V को कांस्टेंट मानते हुए। R तो कांस्टेंट है ही, V भी कांस्टेंट मान लिया है। T के साथ डिफरेंशिएशन में हमें मिलेगा R अपॉन V। इसी तरह से V बराबर है RT अपॉन P। इस V का डिफरेंशिएशन करना है T के साथ, P को कांस्टेंट मानते हुए। तो R तो कांस्टेंट है ही, P भी कांस्टेंट मान लिया है, तो R अपॉन P हमें मिलेगा यदि हम T के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये दोनों मान रखने पर Cp माइनस Cv बराबर आएगा T इंटू R अपॉन V इंटू R अपॉन P। और यहाँ पर फिर PV की जगह RT रखें, हर में डिनोमिनेटर में V इंटू P है और PV बराबर RT। तो हमें मिलेगा Cp माइनस Cv बराबर R आदर्श गैस के लिए। अब हमें Cp माइनस Cv का मान ज्ञात करना है वास्तविक गैस के लिए और सिद्ध करना है कि वास्तविक गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर होगा R इंटू 1 प्लस 2A अपॉन RTV। वास्तविक गैस के लिए 1 मोल वास्तविक गैस के लिए जो अवस्था समीकरण है वो वान डर वाल अवस्था समीकरण कहलाता है। और वान डर वाल अवस्था समीकरण 1 मोल वास्तविक गैस के लिए है, यह P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। आदर्श गैस के लिए ये था PV बराबर RT। तो राइट हैंड साइड तो वही है RT, लेफ्ट हैंड साइड में P की जगह हो गया है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और V की जगह हो गया है V माइनस B। तो ये वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल अवस्था समीकरण है 1 मोल गैस के लिए। और इस अवस्था समीकरण से हम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लिखें P प्लस A अपॉन V स्क्वायर बराबर होगा RT अपॉन V माइनस B। V माइनस B को राइट हैंड साइड में ले आएँ तो यह नीचे आ जाएगा। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर बराबर होगा RT अपॉन V माइनस B। और इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। T के साथ डिफरेंशिएशन करें P का, V को कांस्टेंट मान लें। तो V को कांस्टेंट मानते हुए T के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बराबर होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, T के साथ डिफरेंशिएशन बराबर होगा R अपॉन V माइनस B। V कांस्टेंट है तो R तो कांस्टेंट है ही, V माइनस B भी कांस्टेंट है, तो T के साथ डिफरेंशिएशन से मिलेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू R अपॉन V माइनस B फॉर कांस्टेंट V। और इसी तरह से हमें
समीकरण 16 का नियत दाब P पर ताप T के साथ आंशिक अवकलन करने पर हमें अब ज्ञात करना है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। V का अवकलन T के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में V की दो टर्म हैं जिनमें V आ रहा है। पहली टर्म में भी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और दूसरी में भी V माइनस बी। इस V का डिफ्रेंशिएशन करना है T के साथ P कांस्टेंट मानते हुए। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और सेकंड है V माइनस बी। तो हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इससे हमें मिला डेल्टा V अपॉन डेल्टा T और यह हम ले रहे हैं कांस्टेंट P के लिए, P को नियत मानते हुए, प्लस सेकंड फंक्शन जो V माइनस बी है एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। P तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा -2a अपॉन वी क्यूब और V का डेल्टा V अपॉन डेल्टा T और यह कांस्टेंट P के लिए है, इसलिए साथ में लिखा है एट कांस्टेंट P और यह इक्वल टू है R, क्योंकि RT का डिफ्रेंशिएशन T के साथ R है। दोनों टर्म में से डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कॉमन लेने पर हमें बाद में बचेगा साथ में P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर पहली टर्म में और दूसरी टर्म में -2a अपॉन वी क्यूब इंटू V माइनस बी। इसमें अब हम P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मान रख दें। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मान इसी समीकरण से बराबर है RT अपॉन V माइनस बी, जो हमने लिखा है समीकरण 17। समीकरण 17 से P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मान रखें RT अपॉन V माइनस बी यहाँ पर, तो हमें मिलेगा RT अपॉन V माइनस बी -2a अपॉन वी क्यूब इंटू V माइनस बी इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P इक्वल टू R। और इससे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P का मान आया R अपॉन RT अपॉन V माइनस बी -2a अपॉन वी क्यूब इंटू V माइनस बी। और अब समीकरण 18 से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V और समीकरण 19 से डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P के मान समीकरण 9 में रखने पर हमें मिलेगा CP माइनस CV बराबर T इंटू अब ये दोनों मान रख दें हम 18 और 19 से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। तो CP माइनस CV बराबर आया T इंटू R अपॉन V माइनस बी इंटू R अपॉन RT अपॉन V माइनस बी -2a अपॉन वी क्यूब इंटू V माइनस बी। जो RT राइट हैंड साइड में ऊपर देख रहा है T इंटू R, इस RT को हम नीचे ले आए V माइनस बी के नीचे, तो यह समीकरण बन जाएगा R अपॉन V माइनस बी अपॉन RT इंटू RT अपॉन V माइनस बी -2a अपॉन वी क्यूब इंटू V माइनस बी। और अब नीचे हर में V माइनस बी अपॉन RT से गुणा कर देंगे तो पहली टर्म में सभी टर्म कट जाएंगी, V माइनस बी अपॉन RT और अंदर है RT अपॉन V माइनस बी, तो 1 बचेगा। तो ये होगा R अपॉन 1 माइनस
और सेकेंड टर्म में जब हम v माइनस बी अपॉन आर टी से गुणा करेंगे तो ये बचेगा -2a v माइनस बी का स्क्वायर अपॉन v क्यूब आर टी। नीचे सेकेंड टर्म में v माइनस बी को हम लगभग v मान सकते हैं, b को नगण्य मान लें। b बहुत छोटी राशि है v की तुलना में, तो v माइनस बी के स्क्वायर जो टर्म है इसमें b को नेगलेक्ट कर दें तो यह लगभग v स्क्वायर रहेगा, और नीचे v क्यूब है तो ये v स्क्वायर से v क्यूब कट जाएगा, एक v नीचे रहेगा और हमें मिलेगा r अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी को ऊपर ले जाएं तो ये हो गया r इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी, और ये बराबर हो गया r इंटू, अब हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करें 1 माइनस एक्स की पावर n, तो यह बराबर होगा 1 माइनस एन एक्स, और आगे के पदों को नगण्य मान लें तो 1 माइनस और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और 2a अपॉन वी आर टी। r को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह Cp माइनस Cv का मान अब r इंटू 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी है। आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv का मान r था, वास्तविक गैस के लिए Cp माइनस Cv का मान है r इंटू 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी।